जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। उम्मीद है कि आप सभी ने टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर कर लगा लिया होगा। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो सके। तो चलिए, क्योंकि हम लोग जो दोस्तों एक क्वेश्चन से अनेक प्रश्नों को निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और आप सभी का कितना नंबर आ रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, एक में अगर शून्य से गुना करेंगे तो शून्य हो जाएगा हमारा। 10 में से 0 घटाएंगे, 10 में से 10 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। शून्य में 2 से भाग देंगे तो वह शून्य हो जाएगा। जबकि 0 में 0 से गुना करेंगे तो यह भी शून्य होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में हमारा दोस्तों 2 को 0 से गुना करेंगे, भाग देंगे तो हमारा वह अपरिभाषित हो जाएगा। क्या? अपरिभाषित। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो पढ़ना जो है दोस्तों, यह कैसी क्रिया है? तो यह जो है सकर्मक क्रिया है। कैसी? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो क्रिया हम लोग कहते किसे हैं दोस्तों? तो जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना का व्यक्त होता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन? सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया। एवं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो वाक्य के उन क्रियाओं में प्रयोग में कर्म को अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया में प्रयोग में कर्म में अपेक्षा नहीं रहती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला जो अग्रणी राज्य दोस्तों, वह सबसे आगे राज्य तो वह कौन है? केरल। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। केरल जो है दोस्तों लगभग 70%, कितना? 70% उत्पादन जो है वह केले करता है। वहीं दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों केसर उत्पादन के लिए, किस लिए? केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वही बिहार हमारा जो है यह मिथिला मखाना के लिए, किस लिए? मखाना के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दोस्तों बात करें राजस्थान, तो राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान जो है दोस्तों यह बाजरे के लिए, किससे? बाजरे के लिए प्रसिद्ध है। बाजरा उत्पादन में प्रसिद्ध है। एवं चावल में उत्पादन में कौन सा राज्य हमारा प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चावल उत्पादन में जो हमारा पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। तो चलिए कर शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा है? तो यह जो कहा है दोस्तों, यह किसने कहा? तो यह बोहर ने कहा है। किसने? बोहर ने कहा है दोस्तों कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पर घूमते रहते हैं। यह किसने कहा? यह बोहर ने कहा। बोहर ने हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में मॉडल भी दिया है, जिसे एकल परमाणु मॉडल भी कहते हैं। अगला दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो इसको जो दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है दोस्तों यह किसकी इकाई है? तो यह जो है ऊर्जा की इकाई है। किसकी? ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो सही हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? तो भारत का जो प्रथम रेल टर्मिनल है दोस्तों वो हमारा कौन है? तो वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है। कहाँ? महाराष्ट्र मुंबई में। और यह जो किस समय इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों? तो उस समय की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनकी स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से निर्मित किया गया था, जिसके बाद में 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। और इसको जो है दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को यूनेस्को में 2004 ईस्वी में, कब? 2004 ईस्वी में भी शामिल किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है? तो लार्वा का कुछ परिवर्तन में बदलने की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसे हम लोग कायांतरण कहते हैं। क्या? कायांतरण। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अब लार्वा होता क्या है दोस्तों? तो लार्वा जो है दोस्तों मेंढक का लार्वा होता है। मेंढक के लार्वा से ही टेडपोल का भी निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ है। तो डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो डंपिंग का अर्थ जो होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना ही डंपिंग कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो हम सबको पता है दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध है। कौन? गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जिन्हें जो लाइट ऑफ एशिया यानी लाइट ऑफ एशिया पुंज भी कहा जाता है, ज्योति पुंज भी कहा जाता है। और इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी नाम। और इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। किसने? कहाँ? सारनाथ में। एवं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ थी। कहाँ? बोध गया में हुई थी। वही दोस्तों महावीर की बात करें तो महावीर जो है दोस्तों ये जैन धर्म के किसके? जैन धर्म के संस्थापक है। वहीं दोस्तों गुरु नानक जो है यह सिख धर्म के संस्थापक एवं पहले गुरु हैं। क्यों? सिख धर्म के पहले गुरु हैं। तो बताइएगा दोस्तों सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के जो है 10 गुरु में से 5वें गुरु जो है वो गुरु अर्जुन देव है। कौन? गुरु अर्जुन देव है। सबसे आखिरी गुरु हैं जो वह गुरु गोविंद सिंह है, जिनका जन्म जो है वह पटना साहिब में हुआ है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है माला लुक्स प्रिटी। माला लुक्स प्रिटी, इसमें जो दोस्तों इसका जो क्या बोल रहा है दोस्तों? तो गिविंग द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रिटी। तो प्रिटी का दोस्तों एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो प्रिटी का जो एंटोनिम्स हमारा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो वह हमारा हो जाएगा यगली। क्या? यगली। यानी प्रिटी मिस होता है मतलब सुंदर, साइन, रफ, टफ। ये जो दोस्तों ये नहीं होगा। टफ मिस होता है दोस्तों खुरदुरा, रफ मिस होता है माफ कीजिए रफ मिस होता है दोस्तों खुरदुरा, एवं टफ मिस होता है कठोर, एवं साइन मिस चमकीला। तो अगली मिस कुरूप। तो सुंदर का कुरूप हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। भारत को भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों भारत का जो संगठन है वह केंद्रीय सतर्कता आयोग है। कौन? यानी सीवीसी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सीबीसी की जो स्थापना है दोस्तों वो 1964 ईस्वी में हुई थी। कब? 1964 ईस्वी में हुई थी। और यह जो है किसकी रिपोर्ट पर? तो यह जो संस्थानम समिति के रिपोर्ट पर इसकी स्थापना की गई थी। किसके स्थापना? संस्थानम समिति के। उच्चतम न्यायालय दोस्तों ये भारत की नागरिकता व्यवस्था एकत्रित करने का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका? यूरेनियम का। क्योंकि यूरेनियम जो है दोस्तों ये नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा टूट कर ही परमाणु का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या होता है? तो वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को हम लोग थैमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्या? थैमेटिक। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट एक महान खाली स्थान थे। तो आर्यभट्ट जो दोस्तों एक खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। क्या? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इन्होंने जो है दोस्तों दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। अगला दोस्तों प्रश्न, m/2 - 2 = 6। तो m का मान क्या होगा? तो अगर दोस्तों m/2 है, अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो हम अगर 16 पुट करते हैं तो 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 - 2 करेंगे तो दोस्तों 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो अधिकरण कारक के जो चिन्ह है दोस्तों वह कौन है? तो वह दोस्तों मेप पर। क्या? मेप पर जो हमारा वह अधिकरण कारक के चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या 16 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 16। क्योंकि दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या जो है तो द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु संख्या को घटा दें तो वह जो हमारा
न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या दोस्तों 32 है, उसमें से परमाणु संख्या 16, इसको घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 16 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हीट ट्रेवल्स बाय आकार, क्या बाय आकार, ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपना गया। तो देखिए दोस्तों, उपभोक्ता कानून 1986 जो है उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए एवं उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए एवं उनके अधिकार को प्राप्ति करने के लिए एवं शिकायतों को सरल बनाने के लिए जो है दोस्तों इसका उपयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों, तो यह जो आया था 24 दिसंबर 1986 को इसको स्वीकृति मिली थी राष्ट्रपति से। अगला प्रश्न है शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। तो शैशव शब्द जो है दोस्तों यह कैसा, तो यह भाववाचक संज्ञा पद है। कैसा, भाववाचक संज्ञा पद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड नदी परियोजना दोस्तों उड़ीसा में महानदी पर है। कहाँ, महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और यह जो है विश्व की सबसे लंबी नदी बांध जो है हीराकुंड पर है और जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो ये 4800 मीटर है। कितनी, 4800 मीटर। वहीं दोस्तों बात करें सबसे ऊंची बांध की, तो सबसे ऊंचा बांध जो है वह हमारा टिहरी का बांध है जो कि उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड में भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर बसा हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें दामोदर नदी, तो दामोदर नदी पर जो दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में, कहाँ, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन बायोमास का उदाहरण नहीं है। तो बायोमास का उदाहरण जो दोस्तों हमारा परमाणु ऊर्जा नहीं हो जाएगा। क्या, परमाणु ऊर्जा नहीं हो जाएगा, जबकि लकड़ी, गोबर, कोयला ये सब जो है परमाणु बायोमास का उदाहरण है। तो बायोमास होता क्या दोस्तों, तो बायोमास जो है वैसे पदार्थ होते हैं, बायोमास ऊर्जा कृषि उपयोग तथा शहरों से निकलने वाले अन्य अवशिष्टों को संशोधित मिलाने वाले वैकल्पिक ऊर्जा होता है। और वैसे पदार्थ जिनका जैविक अपघटन हो सकता है उसे हम लोग बायोमास कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी है वो सही हो जाएगा दोस्तों। यह बायोमास का उदाहरण नहीं है, यह जो है परमाणु ऊर्जा है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है दोस्तों वह ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कितने, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसका ट्रिक है दोस्तों मित्र पर गमछा झार। क्या, मित्र पर गमछा झार। अगला प्रश्न समीकरण v बराबर यू टी प्लस 80 क्या जानकारी देता है। तो v बराबर यू टी प्लस 80 जो दोस्तों यह हमें क्या जानकारी देता है, तो यह दोस्तों वेग का एक फंक्शन है। क्या, वेग का एक फंक्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह कथन जो दोस्तों महात्मा गांधी का, किसका, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने ही दोस्तों करो या मारो का नारा दिया था। करो या मारो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो दोस्तों वह क्या है, तो वह नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन जो है दोस्तों वह कौन है, तो वह हमारा राजमार्ग है। क्या, राजमार्ग। राजमार्ग जो है दोस्तों कुल सड़क यातायात का 2.7 है, लेकिन यह कुल यातायात में लगभग 40% इसकी भागीदारी है। अगला है पयोदी शब्द किसका पर्यायवाची है। तो पयोदी शब्द जो दोस्तों यह किसका, तो यह जो है समुद्र का, किसका, समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। तो कथन के अनुसार देखेंगे तो डी हमारा जो वो सही हो जाएगा, क्योंकि चीनी पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वह सही है दोस्तों।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो दोस्तों वह कौन है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन है दोस्तों। यानी देशों की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो दोस्तों वह असम है। कौन, असम। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। तो जीएसटी कब लागू की गई थी दोस्तों, तो जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को, कब, 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। और जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहा जाता है। क्या, उसे तत्सम कहा जाता है। अगला है, हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है दोस्तों वह मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। किसे, मुंशी प्रेमचंद को, जिन्होंने है दोस्तों कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेम आश्रय, सेवादिन, गोदान, गबन ऐसी पुस्तकें लिखी हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर घनवाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है तो इसका आयतन क्या होगा, तो हम सबको पता है दोस्तों घन का जो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 2ab इंटू 3ac इंटू 2ac करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 3 6 6 दूनी 12, 12ab aq, 12aq एक कितना हो जाएगा दोस्तों, हाँ 12aq और बी एवं सी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो दोस्तों वह कार्ल मार्क्स है। कौन, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स जो दोस्तों एक जर्मन के दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री एवं इतिहासकार थे। और इन कार्ल मार्क्स ने जो है तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की थी। कब, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की थी। अगला है, अमर बेल किसका उदाहरण है, तो अमर बेल जो दोस्तों ये परजीवी का उदाहरण है। किसका, परजीवी का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प में आय कारण क्या रहा है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों में श्रेय जो रहा है दोस्तों यह क्या रहा है, तो यह दोस्तों ए एम बी कम कीमत वाली मशीनों का विकास एवं भेदभाव ट्रैफिक नीति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है, तो बसीय पदार्थ ज्यादा खाने से दोस्तों मोटापा बढ़ता है। क्या, मोटापा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो दोस्तों 4 अगस्त 2009 को, कब, 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और इसे जो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। कब, 86वें संविधान संशोधन के तहत। और इसे जो दोस्तों अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं, तो 3 ओर से घिरे भूभाग को हम लोग प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या, प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो कर्मचारी रेफरल बीमा योजना, यह दोस्तों किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है क्या कहलाता है, तो वह जो है दोस्तों परसवेदन कहलाता है। क्या, परसवेदन। चेंज इनटू नॉन एप्लीकेशन इनटू द वर्ब फॉर्म, तो वर्ब के फॉर्म में चेंज करना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अप्लाई, अप्लाई मींस आवेदन करना। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, यानी अफेक्शन, तो अफेक्शन का दोस्तों सुटेबल वर्ड क्या हो जाएगा, तो अफेक्शन का सुटेबल वर्ड हो जाएगा अफिएशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि का विलोम क्या है, तो वृद्धि का जो विलोम है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वृद्धि का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो ह्रास या क्षय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल जेड, आई हैव एडवाइज टू, तो एडवाइज टू क्या दोस्तों, तो एडवाइज टू ड्रिंकिंग
वाटर, ऑप्शन नंबर ड्रिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 48 है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी टू बी प्लेस्ड, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधातु है, तो अधातु जो दोस्तों हमारा फ्लोरीन हो जाएगा, क्या फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ता का उच्चारण कहा, तो ता का जो उच्चारण है दोस्तों वह दांत से होता है, क्या दांत से। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो दोस्तों वह अरावली पर्वत श्रृंखला है, क्या अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार जो है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे एवं के दिल्ली में है, और इसकी ऊंचाई जो दोस्तों 1722 मीटर है। अगला है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी, तो किसान कॉल सेंटर की जो शुरुआत हुई दोस्तों 21 जनवरी 2004 को, कब, 21 जनवरी 2004 को हुई थी। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को दोस्तों शिवालिक कहा जाता है, क्या शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो है हिमालय का सबसे नया भाग है दोस्तों, हिमालय का सबसे नया भाग है, और शिवालिक जो है हिमालय के और शिवालिक जो है हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच की घाटी है, जैसे काठमांडू घाटी है। एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या, तो एक आदर्श ईंधन वह है जो दोस्तों सस्ता हो, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च मौसमी ऊष्मा वाला हो। उपरोक्त सही जो हमारा वह सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या जो दोस्तों 33 है, कितनी, 33। अगला प्रश्न हमारा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है, ये किसने कहा था, तो यह जो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के तो कथन है, किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, दामोदर घाटी परियोजना में दोस्तों जब हुआ था तो उसी समय इन्होंने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो आधुनिक भारत का मंदिर है। और दामोदर घाटी परियोजना कब हुई थी दोस्तों, तो यह 1948 में आई थी, कब, 1948 में। नदी किस नदी पर बने थे, तो यह जो है दामोदर नदी पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करता है, तो पौधा जो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है, किसे, ऑक्सीजन को मुक्त करता है। अगला प्रश्न हमारा, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी के दोस्तों घास का अध्ययन किया जाता है, किसका, घास का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए दोस्तों क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, किसका, क्लोरीन का। अगला प्रश्न है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, तो ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन जो दोस्तों वह किण्वन कहलाता है, क्या, किण्वन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में दोस्तों हवा जो है यह समुद्र से भूमि की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो 29 है। 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने, तो 9.8 kg को ग्राम में बदलने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसे बदलेंगे तो 98 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों वह ओम होता है। हम कंडेला किसका मात्रक होता है दोस्तों, कंडेला जो दोस्तों यह ज्योति तीव्रता का होता है, किसका, ज्योति तीव्रता का होता है। एवं हेनरी किसका दोस्तों, तो हेनरी जो है प्रेरकत्व का, किसका, प्रेरकत्व का। एवं वोल्ट जो है दोस्तों यह किसका है, तो यह विभवांतर का है, किसका, विभवांतर का। भारपेट में कौन सा समास है, तो भारपेट में जो दोस्तों यह अवयवी भाव समास है, कौन सा, अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है, तो गंगा को साफ करने के लिए दोस्तों कौन, तो जर्मनी जो है अहम भूमिका निभा रहा है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप दोस्तों यह क्या होगा, तो यह कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पोलियो और चेचक रोग
पोलियो और चेचक रोग होता है क्या? तो पोलियो और चेचक रोग जो दोस्तों यह विषाणुओं के संक्रमण से होता है, के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य दोस्तों वह कौन है? तो वह हमारा राजस्थान हो जाएगा। क्या? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन होता है। तो पौधे में जल का जो परिवहन होता है यह कब होता है? तो यह दोस्तों जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द एफिकेशन। तो करेक्ट एडवर्ब जो दोस्तों हम प्राप्त करें तो किससे करेंगे? तो एफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? तो मीथेन में जो दोस्तों किस प्रकार का? तो मीथेन में दोस्तों एकल बंध होता है। क्या? एकल बंध। फाइंड द प्लूरल फॉर्म द वर्ड थीव्स। तो इसमें दोस्तों हमारा थीव का थीव्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, यदि वह इनमें से 300 रुपये खर्च कर देता है तो वह कितना प्रतिशत खर्च करता है? यानी 2000 का दोस्तों x% खर्च करता है। कितना? x% खर्च है, जो कि 300 के बराबर है। कितना? 300 के बराबर। 2 शून्य से 2 जीरो से काट देंगे, 2 जीरो, एक जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 15, यानी x बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना? 15%। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो 1000 यानी सीपी जो है तो हमारा कितना है दोस्तों? तो सीपी जो है हमारा वह 1000 है, जबकि एसपी हमारा कितना है? 1200। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 200 का प्रॉफिट हो जाएगा कितना पर? 1000 पर। इसको परसेंटेज में करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 2 से 2 सुनो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यानी 20% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में द्वीप जो है स्थित है वो हमारा लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसे न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो ऐसा जो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम के चलते, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 13000 रुपये में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी सीपी है दोस्तों 1000 और बेच रहा है कितना में? 1300 में। तो 300 का लाभ हो रहा है कितना पर? 1000 पर। तो इसको अगर परसेंटेज में बदलेंगे दोस्तों तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 1, यानी 30% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दोस्तों हुआ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड जो दोस्तों प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो नींबू में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हुआ सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों दही में बात करें तो दही में कौन सा पाया जाता है? दही में है जो हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कैसा? लैक्टिक एवं सिरका जो दोस्तों यह किस में पाया जाता है? तो यह जो है एसिटिक अम्ल में, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एवं अगला है, परिधि शब्द का समानार्थी शब्द क्या हुआ? तो परिधि का समानार्थी शब्द जो होता है तो वह परिमाप हो जाएगा। क्या? परिमाप। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो दोस्तों वह हमारी नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी हो जाएगी। इसका जो निर्माण स्थल कहाँ दोस्तों? तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है एवं अपना जल जो दोस्तों अरब सागर में जाकर गिराती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होता है? तो यह जो दोस्तों फ़ारेनहाइट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दिया जाए दोस्तों तो आवर्त काल जो है दोस्तों वह √2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग जो दोस्तों ये किसके लिए किया जाता है? तो यह दोस्तों विकृत जय के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिनके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है, तो वह कितना है दोस्तों? तो वह -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड।
एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त कर सकता है, किसके द्वारा करेगा? तो वह जो दोस्तों संवहन द्वारा, किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? तो कुकिंग गैस में 90% से अधिक जो दोस्तों वो ब्यूटेन होता है। क्या? ब्यूटेन होता है। किस अम्ल में दूध में खट्टापन पैदा होता था? दूध में जो खट्टापन होता है दोस्तों वह किसके कारण होता है? वह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होगी? तो 18 कैरेट सोने में दोस्तों हम शुद्ध कैरेट की प्रतिशतता निकालेंगे, तो यानी 18 कैरेट है दोस्तों, और टोटल शुद्ध कैरेट कितना होता है? 24 × 100 इतना करेंगे दोस्तों तो हमारा 75% आ जाएगा। कितना? 75%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल यानी D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसकी खोज दोस्तों 1932 ईस्वी में किसने की थी? तो 1932 ईस्वी में बासबर्न ने की थी। किसने? बासबर्न ने की थी, जिसका अनुभार जो लगभग होता है 20 होता है दोस्तों। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्नलिखित में से कैसी गैस निकलती है? तो गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में दोस्तों गैस निकलती है वह हमारे क्या से? अमोनिया गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस कौन सा दोस्तों? तो वह हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में को क्या कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को दोस्तों वह क्या कहा जाता है? तो अनहाइड्रोक्स से बनने का हाइड्रोडेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य नाम है दोस्तों कास्टिक सोडा। क्या? कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जिनमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है दर्पण कैसा होता है? तो वस्तु की अपेक्षा जो दर्पण बड़ा दिखाई देता है वह दोस्तों अवतल दर्पण होता है। कौन सा? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न हमारा, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। तो यह विशेषता जो है दोस्तों क्या कहलाती है? तो यह जो है प्रतिस्थापकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त आर्द्रता जो दोस्तों वह कितना है? 50%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप के मापने की इकाई क्या है? तो ताप के मापने की जो इकाई है वह कितनी है दोस्तों? तो वह हमारा सेल्सियस है। क्या? सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में लवण प्राय नीले रंग का होता है? तो लवण जो प्राय नीले रंग का होता है दोस्तों वह कॉपर में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो सबसे कम जो प्रतिशत कार्बन होता है दोस्तों वह पिटवा इस्पात में होता है। किसमें? पिटवा इस्पात में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका स्कोर बहुत ही बूस्ट हो सके। और टेलीग्राम चैनल को से जुड़कर ही PDF को डाउनलोड कर लगाकर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको बहुत फ़ायदा मिले। और तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।